हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव क्लास 12th मैथ आर.डी. शर्मा का डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर है 11.1 का। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बी है y बराबर ई के पावर माइनस एस, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के साथ। तो हम यहाँ पर लिख दिया है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको dy बटा डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड है तो dy बटा डी एक्स, और लिखेंगे यहाँ पर डी ई के पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो डी वाई बटा डी एक्स है तो डी वाई बटा डी एक्स ही लिखेंगे। और यहाँ पर ही देखो डिफ्रेंशिएशन में डी ई के पावर माइनस एक्स रहता है तो ई के पावर माइनस एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो माइनस में नीचे आ जाता है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन में एक्स के कोफिशिएंट से गुना होता है और इंटीग्रेशन में एक्स के कोफिशिएंट से भाग हो जाता है। तो ऊपर वाला माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर ही आ जाएगा डी एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख देंगे माइनस ई के पावर एक्स, आंसर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर गाइज हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी है y इक्वल्स टू ई के पावर 3x, ई के पावर 3x है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो डी वाई बटा डी एक्स इसको लिखेंगे हम डी वाई बटा डी एक्स। और यहाँ पर देखो डी ई के पावर 3x, जो देखो यहाँ पर है तो ऊपर जो x है तो जो नीचे आएगा, जो 100 ऊपर जो नीचे, तो ऊके तो d3x हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे तो गुना, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन में गुना के फॉर्म में होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे d3x बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर है जो कांस्टेंट का काम कर रहा है और x जो है हमारा फंक्शन है। तो इसको लिखेंगे dy बटा डी एक्स, और e के पावर जो रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन वही रह जाता है। तो e के पावर 3x और 3 इधर बाहर आएगा और x का dx बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो इसको dy बटा डी एक्स और 3 e के पावर 3x लिखेंगे। अब गाइज हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बी है कि y इक्वल्स टू ई के पावर ए एक्स प्लस बी है, ई के पावर ए एक्स प्लस बी है। तो ई के पावर डबल फंक्शन है, तो फंक्शन है ई कांस्टेंट है, ए और बी है जो कांस्टेंट का काम हमारा कर रहा है, एक्स ही फंक्शन है। हमको डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे और डी ई के पावर ए एक्स प्लस बी लिखेंगे ई के पावर ए एक्स प्लस बी। और जितना ई के पावर ऊपर है जो सो नीचे आ जाएगा सब यहाँ पर ही डी ए एक्स प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर ही। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर गुना के फॉर्म में सब आ जाएगा डी ए एक्स प्लस बी, डी एक्स प्लस बी बाई डी एक्स लिखेंगे। अब इसको अगला स्टेप में तोड़ेंगे, जो सो है उसको अगला स्टेप में। तो इसको लिखेंगे हम डी वाई बटा डी एक्स और ई के पावर जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में रहता है वह वही रह जाता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो इसको इस स्टेप को हम लिख लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो ई के पावर जो है उसको ई लिख लेंगे ई के पावर ए एक्स प्लस बी और इनटू में, अब यहाँ पर देखो प्लस में है तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ई कांस्टेंट का काम कर रहा है ए, तो मान लीजिए तो यहाँ पर ए आ जाएगा ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर दो गो है
तो जब दो फंक्शन हमारा रहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कि साइन एक्स हो गया और इंटू कॉस एक्स हो गया, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो साइन एक्स लिखते हैं इंटू डी कॉस एक्स लिखते हैं अब बाई डी एक्स लिखते हैं। अब फिर यहाँ पर प्लस के चिन्ह देते हैं और कॉस एक्स लिखते हैं और इंटू डी साइन एक्स लिखते हैं अतः बाई डी एक्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा x जो है वो फंक्शन है, यहाँ पर ही a है जो कांस्टेंट है। अब फिर अगर प्लस ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर ही क्यों है तो यहाँ पर ही प्लस लेंगे तो यहाँ पर ही x इधर आ जाएगा और इंटू डी ए बाई डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पर प्लस और ई जो है तो वो हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और ई के पावर, इसको कहते हैं लॉन्ग चेन है। तो डी ए के पावर एक्स प्लस बी ई के पावर ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पर ही कांस्टेंट क्या काम कर रहा है ए और डी एक्स बटा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 अब प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इसलिए x 0 में गुना होगा तो यह 0 हो जाएगा। और फिर भी ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का 0 होता है और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स ई के पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए हो जाएगा। हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो चलिए गाइज अब चौथा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तीन क्वेश्चन समाप्त है। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है बी हैव y इक्वल्स टू ई के पावर कॉस एक्स। तो बात को समझिए, यहाँ पर कह रहा है जो ई के पावर कुछ फंक्शन रहता है तो वह डिफ्रेंशिएशन में नीचे आ जाता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में देखिए सबसे पहला बात है कि डिफ्रेंशिएशन जो ई के पावर एक्स को हम करते हैं, जो ई के पावर एक्स रहता है चाहे ई के पावर 2x रहता है तो वह गुना में आ जाता है, ठीक है। उसका डिफ्रेंशिएशन गुना होता है और इंटीग्रेशन में भाग हो जाता है। तो चौथा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई के पावर कॉस एक्स। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो क्या है डी वाई बटा डी एक्स है, इसको लिखेंगे और डी ई के पावर कॉस एक्स है तो डी ई के पावर कॉस एक्स लिखेंगे और ई के पावर जो फंक्शन है उसको नीचे तो लाएंगे तो डी कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पर कहिएगा कि कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए कॉस एक्स है जो डिफ्रेंशिएशन इसको करना है तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स जैसे आया तो हमको डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर हमको क्या रहना चाहिए एक्स रहना चाहिए, डी एक्स रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स का काम नहीं कर रहा क्योंकि ये फंक्शन आ गया है तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे क्योंकि लॉन्ग चेन इसको बोला जाता है। तो डी कॉस एक्स बाई तो आ गया तो ये डी एक्स लिख लेंगे नीचे। तो यहाँ पर देखिए भाई डी वाई बटा डी एक्स है तो डी ई के पावर कॉस एक्स है तो ई के पावर कहे थे ना जो डिफ्रेंशिएशन में रहेगा ई के पावर जो रहेगा वही उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। और कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन इसका, ठीक है। तो इसका डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स हो गया। अब यहां पर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है कि बी हैव कि y इक्वल्स टू ई के पावर √2x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
इस चैप्टर में जो है इक्वेशन हम लेके आए डिफरेंशिएशन का 11.1 का, इसमें सब ई के पावर ही है, क्योंकि ई के पावर जो वाला क्वेश्चन रहेगा वो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो डी वाई बटा लिख लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि दोनों बगल एक्स से भी मतलब डिफरेंशिएट कर देना है। यहाँ पर बी गेट भी लिख सकते हैं, ठीक ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स डी ई के पावर रूट 2x है, तो इसको फिर ई वाला आ जाएगा नीचे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तो डी रूट 2x बाई, तब यहाँ पर देखिए dx नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर 2x है, तो जो है ऊपर तो वो आ जाएगा नीचे 2x, फिर इंटू डी 2x बाई dx, ठीक है। आप dx का काम कर रहा है तो इसको लिखेंगे dy बटा dx, ई के पावर जो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वही रह जाएगा ई के पावर 2x, और जो रूट में रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 इंटू रूट अंडर जो रहता है वही हो जाता है उसका डिफ्रेंशिएशन। बस जो रूट के अंदर डिफ्रेंशिएशन रहेगा वह रूट के अंदर हो जाता है 1/2 रूट अंडर जो रहेगा वही रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू x है तो इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स ई के पावर 2x रूट अंडर 2x इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बाटा में क्या आ जाएगा, बाटा में आ जाएगी यहाँ पर रूट 2x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन में हमारा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि बी हैव log cos x, यहाँ पर ही कह रहा है कि log cos x है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में यहाँ पर ही गुना में भी होता है, गुना वाला का अगर गुना में रहता तो u प्लस भी पर तोड़ते हैं, अगर भाग में रहता है तो u माइनस भी पर तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉग लगा हुआ है, अगर लॉग के साथ x रह जाता तो यहाँ पर दो गो फंक्शन हो जाता, तो log x इंटू कॉस एक्स हो जाता, तो यहाँ पर दो गो फंक्शन हो जाता, तब इसको हम प्लस वाला में तो गुना के रूप में तोड़ते। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर गुना के रूप में नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है log cos x, यानी कि हमारा फंक्शन एक ही है, क्योंकि log के साथ x रहता तब ना फंक्शन दो गो होता है। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट, लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स डी लॉग, लॉन्ग चेन है ये वाला क्वेश्चन में लॉन्ग चेन आ रहा है, तो लॉन्ग चेन पे करने में ना बच्चा को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो डी लॉग कॉस एक्स होता है तो डी कॉस एक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा डी एक्स नीचे लाना है, तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स है तो कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पर डी लॉग कॉस एक्स है तो जो लॉग में रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 में लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉस एक्स, जो मतलब कि लॉग के साथ जो फंक्शन लगा रहता है ना वो 1 नीचे में लिखा जाता है, तो लिख देंगे। और यहाँ पर डी कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसको लिख रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स बाई क्या होता है 10x होता है, और माइनस है तो इसलिए माइनस 10x आंसर हो जाएगा।